वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और मेरे प्यारे साथियों क्या हो सकता है, सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब और आज आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, कही जाएंगी, उन पर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना करके सभी बातों को सुनना और समझना होगा। केवीए से रिलेटेड जो कोई भी अपडेट आप लोगों को चाहिए होती है तो इसके लिए आप हमेशा सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है केवी की, आप उसे ही फॉलो किया करें। इधर उधर की किसी की कोई भी बात ना माने, चाहे वो कोई भी बता रहा हो। ऑलराइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रही है kvsangathan.nic.in। इंतजार कर रहे हैं नवंबर से लेके अभी तक का ये समय आ चुका है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। क्या आगे वेटिंग लिस्ट जारी होने के कोई चांस बन रहे हैं? और वेटिंग लिस्ट जो होती है क्या वो आज से पहले भी कभी जारी की गई है? इन सभी पॉइंट्स पर अभी हम आते हैं, लेकिन जरा उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भर्ती कब आई थी और किस तरह से आई थी। आप लोगों को याद होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए था। आप लोगों को याद होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022 जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जारी किया गया था। ये दो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिए, ये दोनों पीडीएफ आज भी आपके पास में होंगी। एक और पीडीएफ जारी हुई थी जो कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के जारी की गई थी केंद्रीय विद्यालय की ओर से। केंद्रीय विद्यालय ने जब पीआरटी की वैकेंसी जारी की थी तो वह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेटा इसमें 6414। और अब हम यहां पर बात करें टीजीटी को लेकर के और पीजीटी को लेकर के, साथ ही बाकी स्टाफ को लेकर। असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल 52 वैकेंसी थी, प्रिंसिपल की 239 थी, वाइस प्रिंसिपल की 203 वैकेंसी थी। इसके साथ में जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करते हैं तो आपको यहां पर सब्जेक्ट वाइज देखिए प्रॉपर लिस्ट दी गई है और टोटल वैकेंसीज जब हम यहां पर देखते हैं तो वो हमें मालूम होती है 1409 है। इसके बाद में हम चलते हैं टीजीटी की ओर। इसी तरह से टीजीटी की प्रॉपर आप लोगों को लिस्ट यहां पर नजर आ रही होंगी और जो टोटल वैकेंसीज हमें यहां पर दी गई टीजीटी की वो है 3176, 3176। तो जो ये टोटल 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुई थी, क्या ये भर्ती होने के बाद केवी में कोई भी सीट खाली नहीं रह गई है? ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में केवी में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। अब आप पूरी कहानी सुन लीजिए। केवी की ओर से जब कभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है भर्ती करने को लेकर के, उसका प्रॉपर आपका एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फाइनल लिस्ट बनती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो चले जाते हैं अपने अपने स्टेशन पर ज्वाइन करते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं सिलेक्शन होने के बाद भी, क्योंकि इस बीच उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका होता है और कुछ के सर्कमस्टांसेस इस तरह के बन जाते हैं सेंट्रल जॉब होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं ज्वाइन। ऐसे खुद कई बच्चे मेरे कांटेक्ट में है। पहला काम पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई सारे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। कुछ इस वजह से छोड़ जाते हैं जॉब को कि उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, घर से काफी दूर, बच्चे, परिवार, सब इस तरीके से हो जाता है कि मैनेज नहीं हो पा रही होती हैं चीजें। जो लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं ना, वो जॉब छोड़ने वाले डिसीजन इस तरह से ले लेते हैं कि भाई परिवार को हमें महत्व देना है और कोई बात नहीं है, आप छोड़ के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के ज्यादातर जो केस होते हैं वो जो महिलाएं टीचर बनती, जो फीमेल टीचर होती, उनके साथ में ज्यादा देखने को मिला है। तो ये मोटा मोटी बात है और कई सारे बच्चों ने जॉब छोड़ी भी है। खुद मेरी एक स्टूडेंट हैं जो हमसे गाइडेंस लेकर के सिलेक्ट हुई थी, शिमला उनको स्टेशन मिला था, उसके बाद में उनका दिल्ली में कैंटोन बोर्ड के माध्यम से सिलेक्शन हो गया। 2 महीने के अंदर वो छोड़ करके आ गई जॉब को। अभी केवी में ट्रांसफर चल रहे हैं। जब आप लोग केवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहां पर आपको पता चलता है कि अभी ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही है।
ट्रांसफर जब चल रहे हैं तो पता चला कि हजारों पद खाली हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो और पीजीटी हो। तो अब केवी को कब वेटिंग लिस्ट बनाने पर काम करना चाहिए? जब ये ट्रांसफर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, समर वेकेशन जो चल रही है ये भी खत्म हो जाएंगी, स्कूल रीओपन होंगे, सभी स्टाफ अपने स्कूल में पहुंच चुका होगा, जिसको जो नया स्टेशन मिला होगा वो उस नए स्टेशन पर होंगे, सभी अपना काम कर रहे होंगे, अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके होंगे। तब सही ढंग से, सही तरीके से केवी के पास भी प्रॉपर अपना एक डेटा तैयार होगा कि हमारे पास कहां पर कितनी सीट खाली हैं, टोटल वैकेंसीज हम कितनी लेकर के आए थे, कितनी सीट हमने उसमें, है ना, कंप्लीट कर ली थी, अभी हाल फिलहाल कितनी सीट खाली हैं। तो पूरा वो अपना एक कैलकुलेशन लगाए, अपना एक एनालिसिस करे, और अब हम कितनी सीट यहां पर खाली पा रहे हैं, तो कितने और लोगों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से बुलाया जा सकता है, इस पर केवी काम करे। एक आस है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि ये ट्रांसफर वाली प्रोसेस होने के बाद और अभी स्कूल रीओपन होने के बाद आफ्टर वेकेशंस शायद हम लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए। एक उम्मीद है, बहुत सारी कोशिशें की पता लगाने की, लेकिन एक कहते ना कि ठोस बात कहीं से बेटा निकल के आ नहीं पाई है। कोई भी नहीं जानता है, मेरे बाद अब कोई और वीडियो बना दे, वो कुछ भी बोल दे, ठीक है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन हकीकत हाल फिलहाल की यही है कि हम लोगों ने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए और इस भर्ती के लिए ये लोग वेटिंग लिस्ट लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, तो कब तक लेकर आएंगे, आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक क्लियर नहीं है वेटिंग लिस्ट का। अब वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद जरूर है। अब कल को चाहे कोई ऐसी सुख बुगाहट हो जाए कि हाँ काम शुरू हो गया, वो बड़ी अच्छी बात होगी। ये वीडियो आप लोगों तक लेकर आने से पहले अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट्स किए गए हैं। अब इसके बाद में हम जो एक इंतजार करेंगे वो करेंगे लगभग महीने भर का, कि ये ट्रांसफर प्रोसेस सब हो जाए, स्टेशन पर सब अपना पहुंच जाए। महीने भर के बाद में हम लोग प्रॉपर एक आरटीआई लगाएंगे, मेल करेंगे, प्रॉपर अपना लेटर भी डाक के माध्यम से भेजेंगे केवी हेडक्वार्टर, और वहां से पता लगाने के प्रयास करेंगे कि कितनी सीट खाली है, क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट आ रही है, आएगी तो कब तक आएगी। और आप लोगों को आगे फ्यूचर में जब कभी भी इस तरीके का कोई मौका मिले कि वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो ये मौका हाथ से जाने मत देना। ये मौका मिल जाए तो अपना जाके ज्वाइन कर लेना, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सब रेडी रखना। वैकेंसी आगे खाली ये तय है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो फिर उसके बाद में क्या होगा, सारे प्रयास के फिर भी क्या होगा। फिर हम लोग एक कोशिश करेंगे केवी हेडक्वार्टर तक अपनी कुछ बातें रखने की, आप सब साथियों के साथ, छात्रों के साथ मिलकर, शिक्षकों का हम एक समूह अपना तैयार करेंगे, जाएंगे, एक प्रयास करेंगे कि वेटिंग लिस्ट अगर निकाली जा सके तो शिक्षा मंत्रालय तक को अपनी आवाज, अपनी बातें पहुंचाने की कोशिशें करेंगे। तो सारा मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, चलिए। अब कई सारे बच्चों की हम आदतें देखते हैं कि उन तक कोई सूचना भी अगर पहुंचा दी जाती है तो उसके बाद भी ना बड़े नेगेटिव से रहते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो तो इतने पगलाए हुए हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि उनको कितना ही आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझा दीजिए, बता दीजिए, फिर भी उनको नेगेटिव, डिमोटिवेट हमेशा रहना है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ये खुद तो अपना नुकसान करेंगे, साथ में आपका भी कर देंगे। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो होगा अच्छा होगा, नहीं होगा तो अच्छा करने के प्रयास करेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें बेटा, क्योंकि मेरी ओर से सभी अपडेट जो होते हैं वो यहीं पर आप लोगों को दिए जाते हैं। AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह
अक्षर